दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये बात तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि जिस दिन सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ और उस दिन हमने जब वीडियो में मतलब डिस्कशन जब किया था, मैंने आपको ये खबरें भी बताई थी। उसी दिन बोला था कि अब बहुत बड़ी तेजी आपको जो है सोमवार को देखने को मिलेगी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये नहीं मालूम था मुझे भी, या फिर अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की इतनी बड़ी भी तेजी हो सकती है। ये तो मुझे पता था कि अच्छी तेजी होगी, और मैंने शायद आपसे बोला था कि 1% से ज्यादा की तेजी होगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लगभग 4% की तेजी निफ्टी में हो जाएगी एक दिन में। आज अगर आप देखते तो निफ्टी कितना बड़ा है, 916 पॉइंट, लगभग 24,000 से 25,000 तक आज में एक दिन के अंदर अंदर पहुंच गया। और इतनी बड़ी तेजी की श्योरली उम्मीद नहीं थी। आज इतनी बेहतरीन जो तेजी हुई है, इसके पीछे क्या कारण रहे, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नो डाउट सीज फायर एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन सीज फायर इकलौता कारण है ऐसी बात नहीं है। आज हम ये भी देखेंगे कि और क्या रीजन इसके पीछे रहे हैं, वो तो हम देखेंगे। लेकिन साथ में अब कौन कौन सी सेक्टर्स में, कौन कौन से या किस तरीके की कंपनीज में मौका जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड क्या अब यहाँ से निफ्टी और तेजी से आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आज हम जो है कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि मैंने अभी आपको शुरू में बोला कि निफ्टी में जो तेजी का परसेंटेज अगर आप देखते तो 3.82%, टू बी एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 3.82%, मतलब लगभग लगभग 4%, या फिर आप बोलो 916 पॉइंट की तेजी निफ्टी में आज हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन तेजी है। निफ्टी का आज जो लोएस्ट बना वो था दोस्तों 24,378, और बाकी तो आप जानते ही हो क्या हुआ। लेकिन बात ये आ जाती है, अगर हम छोटे मझोले शेयर्स में देखें, जैसे कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में देखें, तो वहाँ जो तेजी थी वो 4.5 से 5% तक गई। तो पोर्टफोलियो अगर आपका था या है, और कोई भी किसी भी तरीके के आपके पास शेयर्स रहे होंगे, हाँ कुछ पर्टिकुलरली तरीके के रहे होंगे तब ज़्यादा तेजी हुई होगी, लेकिन अगर कोई भी शेयर रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पोर्टफोलियो आज आपका एक बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा होगा। एक बहुत ही बड़ी तेजी आप कह सकते हो आज आपको जो है नजर आई होगी अपनी पोर्टफोलियो में, नो डाउट। लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स की अगर हम बात करें, उनमें जो तेजी हुई वो नेक्स्ट लेवल पर हुई। मिड कैप स्मॉल कैप भी आपने देखे जिनमें 4-4, 4.5% की तेजी हुई। लेकिन कुछ सेक्टर जैसे कि आईटी सेक्टर, अगर आप आईटी सेक्टर को देखते, जैसे अगर मैं ज़्यादा नहीं तो निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में अगर बताऊं, तो 6.70% की तेजी आपको जो है आज आईटी सेक्टर में देखने को मिली। मुझे नहीं पता कि आखिरकार इस तरीके की तेजी पिछली बार कब हुई थी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, या फिर आप कह सकते हो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। एक बार दिसंबर 2023 में 4.5% की एक दिन में तेजी हुई थी, एंड उससे पहले भी जब भी तेजी हुई तो 4-5% की ज़्यादा से ज़्यादा हुई है। आज जो तेजी हुई लगभग 6.25% की, इस तेजी का ना तो कोई अंदाजा लगा सकता था, ना किसी को ऐसा लग रहा था कि निफ्टी आईटी में इस तरीके की कोई भी चीज़ हो सकती है। एंड इसमें भी जो बड़े शेयर हैं, स्पेशली इन्फोसिस जैसा शेयर, उसने कमाल कर दिया। उसमें आज आपको एक बेहतरीन तेजी जो है इन्फोसिस में देखने को मिली, लगभग 8% की। तो अब बात यह आ जाती कि आखिरकार चलो मान लेते सीज फायर हो गया, ठीक है सीज फायर हो गया। सीज फायर, अब इंडिया पाकिस्तान में कौन सी आईटी सर्विसेज का काम था जो सीज फायर के चलते आईटी उछला, और वो भी इतना उछला। इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे कारण है टैरिफ के जो नियम हैं, वो धीरे धीरे करके ट्रंप जिस तरीके से उनमें ढिलाई देते चले जा रहे हैं। अब उन्होंने, अमेरिका ने चाइना के लिए भी जो 145% के टैरिफ थे उसे घटाकर 30% पर कर दिए हैं आने वाले 90 दिनों के लिए। तो अब ये तो पक्की पता चल गई है बात कि ट्रंप की जो धमकियां थी टैरिफ को लेकर, वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ धमकियां ही रह गई, कुछ उन्होंने कर नहीं पाया। ट्रंप ने जिस तरीके की चीजें करने की कोशिश करी है अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कुछ भी सक्सेस हासिल हुई नहीं। चाइना ने वही किया, एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि चाइना ने ट्रंप के साथ वही किया जो ट्रंप चाइना के साथ करना चाहता था, इसलिए ट्रंप वहां भी सक्सेसफुल हो नहीं पाए। तो अब उन्होंने क्या किया, भारत पाकिस्तान का सीज फायर करा दिया। तो एक मार्केट की जो टेंशन थी वो यहाँ पर खत्म हुई। लेकिन एक जो टेंशन है वो इकोनॉमिक्स को लेकर, या फिर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ बेसिस पर अगर हम देखें, तो ये भी रही कि ट्रंप ने चाइना के टैरिफ घटा दिए, और बदले में चाइना ने भी अमेरिका के टैरिफ घटा दिए। तो दोनों में अब जो बिजनेस की लेकर ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ था,
लगभग लगभग वो भी शांत होता हुआ देखने को मिल गया। तो ये एक वजह रही जिसके चलते आप कह सकते हो कि एक तो ओवरऑल मार्केट में तेजी जो सीज फायर के चलते आनी थी उसमें एक और सपोर्ट लग गया, एक और धक्का लग गया, आप ये कह के चलो। और स्पेशली आईटी सेक्टर, भारत का जो मेन व्यापार है आईटी से वो यूरोप एंड अमेरिका के साथ ही है। यूरोप ऑलरेडी भारत के साथ है। अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में तनातनी हुई उसमें भी यूरोपियन यूनियन ने भी ये भारत का साथ देने का फैसला किया था, वादा किया था। तो इस तरीके से यूरोप से तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है भारत को, और अमेरिका के बीच में जो टेंशन भरी हुई थी वो भी गई। वो भी अब आप ये मान के चलिए कि मार्केट के लिए सब कुछ सुधर गया। लेकिन अब बात आती है कि आगे कहाँ कहाँ सिचुएशन अच्छी हो सकती है, किधर हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आईटी सेक्टर पर अब आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत हो जाती है। आईटी में जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो छोटी कंपनीज हो बड़ी कंपनीज हो, उन पर आप ध्यान दो। एक आध बड़ी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होनी चाहिए, इन्फोसिस वगैरह टाइप की। बाकी आप, मैं साइंट भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मैं बिरला सॉफ्ट भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, केपीआईटी भी बता चुका हूँ। तो इनमें से जो भी पसंद आता है आप रखो। ओरेकल फाइनेंस भी आज बहुत भाग रहा था, वो भी एक बेहतरीन कंपनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप ओरेकल लो या केपीआईटी, कोई भी लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आईटी आप इग्नोर नहीं करके चल सकते। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सर अब क्या डिफेंस को छोड़ दें, क्योंकि डिफेंस में तो आईएचएल में गिरावट हुई इतनी मार्केट की तेजी में। तो ऐसा नहीं है, देखो, ना तो पाकिस्तान जीवन में कभी सुधरने वाला, और भारत अपने डिफेंस क्षेत्र में पैसा जो है और ज्यादा बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। अब आप देखना धीरे धीरे करके, जैसे कि रफाल का एक ऑर्डर तो दिया जा चुका है फ्रांस को, और अब एचएएल पर प्रेशर आने वाला है कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाओ, जितना हो सकता है उतना बढ़ाओ। वैसे भी अपने एयर चीफ मार्शल की तरफ से पहले भी टिप्पणी एचएएल पर करी जा चुकी है, उनकी वर्क शैली पर उनकी टिप्पणी करी जा चुकी है, जिस तरीके से एचएएल की स्पीड नहीं है काम करने की उस पर। तो अब एचएएल पर प्रेशर आएगा और ज़्यादा ऑर्डर्स भी आएंगे। तो चाहे वो एचएएल हो, बीडीएल हो, बीईएल हो, कोई भी हो, डिफेंस में बिल्कुल भी ऐसे समय पर आपको बेचकर नहीं भागना है, डिफेंस रखना है, और डिफेंस शेयर्स चलेंगे और चलेंगे। ठीक है, अब शेयर मार्केट इंफ्रा वाली कंपनीज पर अब आपका फोकस आ जाना चाहिए, क्योंकि अब लोग इधर उधर से भी आएंगे। जैसे मार्केट तेजी में आता है ना, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो वो शेयर मार्केट के थ्रू भी आएंगे, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आएंगे, ईटीएफ्स के थ्रू भी आएंगे। लेकिन शेयर मार्केट में आएंगे, बहुत आएंगे। तो शेयर मार्केट इंफ्रा जैसे कि ब्रोकरेज फर्म, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, रजिस्ट्रार, इस तरीके की जो कंपनीज हैं, इन पर अब आपका ध्यान जो है और ज़्यादा बढ़कर आ जाना चाहिए, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो ये कुछ तरीके की कंपनी हो गई। अब आती है टूर एंड ट्रेवल वाली कंपनी। नो डाउट उनमें सिचुएशन बदलेगी, अच्छी होगी, लेकिन उनमें ना कुछ स्पेशल अच्छा नहीं हो जाएगा। हाँ, जो खराब हो गया था वो चीज़ें बदलकर अब नॉर्मलाइज होंगी, तो उन कंपनी में तेजी आ सकती है। और वो तो वैसे भी मुझे हमेशा के लिए पसंद है, लंबे समय के लिए। ये घूमने फिरने वाली जो कंपनी है, लाइक होटल सेक्टर हो गया, इंडिगो तो खैर मुझे नहीं पसंद आता टू बी ऑनेस्ट अगर मैं देखूँ। लेकिन रेलवे ठीक है कंपेरेटिवली, लेकिन हाँ होटल कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं। होटल कंपनी बेहतरीन है, इसमें मल्टीपल कंपनी, आप किसी की तरफ भी जा सकते हैं। बैंक फाइनेंशियल्स तो ऑल टाइम बढ़िया है, वो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन मैंने कुछ सेक्टर्स के बारे में जरूर डिस्कशन करा है, लाइक आईटी, ठीक है, डिफेंस, नो डाउट बहुत बढ़िया, स्टॉक मार्केट, इंफ्रा बहुत बढ़िया दिखाई देता है, एंड टूर एंड ट्रेवल वाली कंपनी, जिनमें अब धीरे धीरे करके तेजी पनपना स्टार्ट हो जाएगी। आज वैसे भी होटल वाली कंपनी चल भी रही थी, इंडिगो भी आज 7-8% भागा था, ठीक है, जो कि फ्लाइट ऑपरेट करता है, आप जानते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये सब बातें हो गई। अब निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लास्ट 1 मिनट में आपको और चीजें बता दूं, क्योंकि निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन निफ्टी का आज टूटा है क्लोजिंग बेसिस पर। क्योंकि अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर देखते तो 24,768 इसका जो अभी तक हाईएस्ट था, कब का था ये, पिछली साल का दिसंबर का 2024 का, तो वो आज टूटा है। एंड इसका ओवरऑल एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है पिछले 4-5-6 महीने का। तो अब यहाँ से निफ्टी को एक धक्का लगा है, और एक अच्छी तेजी उम्मीद निफ्टी में भी करी जा सकती है। तो ओवरऑल मार्केट बढ़िया है, एंड कुछ सेक्टर्स हमने डिस्कस करे वो तो बढ़िया है ही। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से किसी भी तरीके की बाइंग से नहीं की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।